हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानू। आज मैं, पापा और मम्मी जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ अपने कार की सर्विसिंग के लिए। और ये जो कार है ये हमने ली थी दिवाली के टाइम पर। तो इस नई कार को लिए हुए 2 महीने हो गए थे, तो इसलिए इसकी सर्विसिंग करवाने जा रहे हैं Hyundai शोरूम पर। क्योंकि ये कार चित्तौड़ से ली थी तो इसकी सर्विसिंग भी वहीं होगी। तो हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ और इसका डिस्टेंस है अराउंड 105 किलोमीटर्स। अच्छा, इससे पहले हमारे पास फोर्ड फिगो की कार थी जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए फिर ये नई कार परचेज़ की। और सर्विसिंग के बहाने मैंने सोचा बीच बीच में मैं मेरा मन किया कि मैं व्लॉग्स बना लूँ। वैसे चित्तौड़ में पहली बार नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले अपने स्कूल टाइम पर बहुत सी बार मैंने चित्तौड़ विज़िट किया है। एक बार तो स्कूल टूर से भी मैंने चित्तौड़ विज़िट किया है और एक बार स्कूल से गए थे कोई एग्ज़ाम देने के लिए, तो साथ पे स्कूल फ्रेंड्स थे और हमारे एक टीचर भी हमारे साथ गए थे। खैर तब बात कुछ और थी और अब पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ तो बात अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार की सर्विसिंग के लिए जा रही हूँ तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि हम चित्तौड़ सिर्फ कार सर्विसिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि चित्तौड़ का जो फेमस फोर्ट है यानी कि किला है उसे भी देखने जा रहे हैं। तो इसी बहाने मेरी स्कूल मेमोरीज़ भी ताज़ा हो जाएंगी। और आप देख रहे होंगे ये आ गया है एक टोल बूथ। वैसे प्रतापगढ़ टू चित्तौड़ जाने में टोटल 3 टोल बूथ्स आते हैं। तो ये निकल गया पहला टोल बूथ और इसके कुछ टाइम बाद आता है निम्बाहेड़ा। और प्रतापगढ़ टू निम्बाहेड़ा का डिस्टेंस है अराउंड 75 किलोमीटर्स। A few moments later. अब क्योंकि घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे तो सोचा निम्बाहेड़ा रुक जाते हैं यहीं के फेमस मौसम बहार पर। 2 कचौरी 1 समोसा। हाँ, समोसा नहीं ओनली फॉर कचौरी। 3 कचौरी 3 कचौरी सर एक मैम ब्लॉग बना रहे हो क्या? हाँ। और यहाँ से हमने ऑर्डर की कचौरी। अब मुझे तो खाना था समोसा, बट वो नहीं था, इसलिए मुझे भी कचौरी ही खानी पड़ी। मैंने कचौरी ली दही और चटनी के साथ और मम्मी पापा ने ली थी कचौरी छोले के साथ। कचौरी काफ़ी टेस्टी थी। वैसे हम बहुत सी बार निम्बाहेड़ा आते रहते हैं मौसम बहार का लुत्फ़ उठाने, और यहाँ की कचौरी और समोसे दोनों ही मुझे बड़े पसंद आते हैं। वैसे अगर आप निम्बाहेड़ा या उसके आसपास रहते हैं तो आपने मौसम बहार के बारे में सुना ही होगा। फिर मौसम बहार से कचौरी खाने के बाद हम निकल गए थे हमारी डेस्टिनेशन यानी कि चित्तौड़गढ़ की तरफ। और उसके बाद आए थे 2 टोल बूथ्स। Later. A few moments later. और लास्ट वाले टोल बूथ के बाद ये आ गया हमारा Hyundai शोरूम। Hyundai शोरूम का क्या है ना कि ये सिटी से पहले ही आ जाता है, तो जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो कम हो जाता है। तो शोरूम के गेट पर ये हमारी एंट्री कर रहे हैं। इसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि कार ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो दिवाली पर ली थी कार और 2 महीने हो गए हैं, तो 2 महीनों में अराउंड 1100 किलोमीटर्स तो कार ने ट्रैवल कर लिया था। फिर हमें अंदर एंट्री मिल गई और अंदर देखा तो बहुत सारी कार्स खड़ी थी। तो पहले तो लगा यार पता नहीं कार की सर्विसिंग जल्दी होगी या नहीं। वैसे हम अपॉइंटमेंट लेकर ही गए थे, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने बताया क्योंकि वीकडे था तो ज़्यादा रश नहीं था। फिर हमने अंदर एंट्री की और थोड़ी देर गेस्ट रूम में बैठे थे। वैसे ज़्यादा थके नहीं थे क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर्स के अराउंड ही था। और फिर हमसे चाय और कॉफ़ी का पूछा तो मैंने कॉफ़ी मंगवा ली और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए हम थोड़ा फ्रेश हो गए। A few moments later. थोड़ी देर बाद वहाँ के एम्प्लॉय ने बताया कि कार सर्विसिंग में टाइम लगेगा और हमें फोर्ट भी विज़िट करना था। तो शोरूम पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हमने सोचा कि ऑटो रिक्शा से ही फोर्ट विज़िट कर लेते हैं। तो शोरूम के बाहर आ गए और वहाँ हम ऑटो का वेट कर रहे थे।
अच्छा, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना सामने, ये सेंट पॉल स्कूल है और इसके सामने ही है Hyundai का शोरूम। वैसे स्कूल देखकर मुझे याद आ गया कि ये स्कूल मैंने विज़िट किया हुआ है अपने स्कूल पिकनिक पर। A few moments later. और ये आ गया हमारा ऑटो, लेकिन हमें पीछे बैठना पड़ा क्योंकि आगे पहले से भी कोई बैठे हुए थे। वैसे थोड़ी देर बाद जगह हो गई थी तो हम फिर से उतर कर आगे बैठ गए थे। तो चलिए, यहाँ से अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है चित्तौड़गढ़ की। तो ये हम निकल गए सिटी की तरफ और बीच बीच में ऑटो वाले भैया हमें थोड़ी बहुत इन्फो दे रहे थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और चित्तौड़गढ़ फोर्ट अपनी बनावट, संस्कृति और कला की वजह से बहुत फेमस भी है। बहुत दूर से लोग आते हैं इस फोर्ट को देखने, चाहे देश से हो या विदेश से। ये फोर्ट 590 फीट की ऊंचाई पर है और अराउंड 700 एकड़ में ये फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में देखने लायक बहुत सी जगह है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री लेते ही एक एक करके टोटल 7 गेट्स आते हैं। A few moments later. 7 दरवाजे। हाँ 7 दरवाजे। सेकंड गेट पे आएगा वो नल्लाजी राठौड़ का मंदिर। हाँ जहाँ पे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे मुगल आक्रमण में। हाँ। माता जी कहाँ पे आगे? माता जी तो सबसे लास्ट में। आप जो जाते हो हमेशा फोटो वाले। कालिका माता जी। हाँ, वहाँ आखिरी स्टोर आपका छोड़ने का। हाँ। ये नल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। अच्छा ये यहीं आके वीरगति को प्राप्त हुए। भाई जो है सेकंड ये थर्ड वाला हनुमान पोल। If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch over. नहीं जा पाओगे आप। अंदर नहीं जा सकते बिना टिकट। अच्छा 40 रुपए का एक टिकट। ले लेना। 40 रुपये का एक टिकट। 3 टिकट ले लो आपके। एक ऑटो पार्किंग जाना ना, एक ही लगेगी। तो यहाँ पर पापा टिकट ले रहे हैं क्योंकि बिना टिकट के एंट्री नहीं मिलेगी और एक टिकट है 40 रुपीज़ की। टिकट विंडो के सामने वाली साइड में अब हम आ गए हैं। यहाँ से ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि पूरा जो चित्तौड़ सिटी है वो दिखाई देती है इस वाले पॉइंट से। तो सोचा जब तक पापा टिकट ले रहे हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि किस तरह की सिटी दिखाई देती है। तो यहाँ से इस पॉइंट से पूरी सिटी, पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा था जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहाँ पर एक गाइड भी थे। हमने तो गाइड नहीं किया था बट किसी और ने, कोई कपल था, उन्होंने गाइड किया था। तो गाइड बता रहा था कि यहाँ पर ये जो सिटी दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, यहीं पर कहीं ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जहाँ पर कोई दीपिका पादुकोण का सीन था। बट जहाँ तक मुझे पता है कि दीपिका पादुकोण की जो मूवी है रणबीर कपूर की और दीपिका पादुकोण की ये जवानी है दीवानी, उसकी शूटिंग तो उदयपुर में हुई थी। तो अब टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का और आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो अब हम बैठ गए थे ऑटो में। हाँ यार बहुत अच्छी है। युवक से मिलते हैं यार मेरे को। दिख रहा है ना वो सामने, मीरा बाई का पैलेस है। और ये बोर्डिंग पूरी चल रही ना, ये कुंभा पैलेस है। और इसमें जनाना मर्दाना 2 पैलेस है। इधर वाला जनाना, उधर वाला मर्दाना। अब सामने देखना 2 गुंबद दिखाई देंगे बड़े बड़े, वो दोनों आर्ट से दिखाई दे रहे हैं। गुंबद अंदर आप अंदर जाओगे 2 कमरे दिखाई देंगे सामने अंदर जाके जाओगे तो, है ना। एक इधर लगा हुआ, एक इधर गुंबद लगा हुआ, बीच में गली जा रही। इधर जनाना पैलेस, उधर मर्दाना पैलेस। मर्दाना पैलेस में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था उदय सिंह को बचाने के चक्कर में। वो कैद
क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और आप बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग से और मेरे आने वाले चित्तौड़ विज़िट के व्लॉग से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।